यह पाली जिले का सुमेरपुर नगर है। व्यापारिक दृष्टि से यह नगर काफी समृद्ध है। सदियों से यहाँ व्यापार फल फूल रहा है। यहाँ की मंडी भी नामचीन है। जैसे जैसे इस नगर में व्यापार का फैलाव हुआ, वैसे वैसे यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। यही कारण है कि आसपास के गांवों सहित पड़ोसी जिलों के मजदूर भी यहाँ आने लगे। यहाँ किसी को निर्माण क्षेत्र में काम मिलता है तो किसी को मंडी में हमाली का काम मिल जाता है। आसानी से काम मिल जाने के कारण यह नगर मजदूरों की पसंद बनता गया। राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा व सायरा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के हजारों लोग रोजगार के लिए सुमेरपुर कस्बे में आते हैं। बरसों से सुमेरपुर में काम करने के बावजूद भी कई कारणों के चलते उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। मजदूरों को यहाँ रोजगार मिलता रहा है, लेकिन इनके पास न रहने की जगह थी और न ही खाने की पूरी व्यवस्था। बीमारी हो जाने पर कमाई का ज्यादा हिस्सा तो उपचार में ही समाप्त हो जाता था। कई बार रोजगार देने वाले लोग मजदूरी का भुगतान रोक देते थे। काम करते समय दुर्घटना हो जाने पर न ठेकेदार उपचार करवाता और न ही मालिक। ऐसे में मजदूरों को खुद के खर्चे पर उपचार कराना पड़ता। उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। मजदूरों की स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच पीसने वाले अनाज जैसी थी। प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को देखते हुए कोटड़ा आदिवासी संस्था ने सुमेरपुर में श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र की स्थापना की। सुमेरपुर के विधायक निवास के समीप श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र संचालित है। कोटड़ा आदिवासी संस्था ने वो कोटड़ा जो आदिवासी इलाका उसमें काम करती है, तो उसमें एक हमने सर्वे किया था कि यहाँ के लोगों की आजीविका किस पे निर्भर है। तो उसमें ये तथ्य निकल के आए थे कि कोटड़ा से एक बड़ी संख्या है जो पश्चिमी राजस्थान के सुमेरपुर शहर में निर्माण कार्य में, हमाली कार्य में या छुटकर कार्य में यहाँ पर प्रवास करते हैं। हमने कोटड़ा से आदिवासी जो मजदूर है उनके मदद के लिए सुमेरपुर के अंदर काम शुरू किया था। श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र में संजीवनी क्लिनिक, ई मित्र कियोस्क और केंद्र कचहरी संचालित है। संजीवनी क्लिनिक में मजदूरों को परामर्श, उपचार व दवाइयाँ दी जाती हैं। देखो कोई तरह कोई पेट दुखे है, कोई कई तरह बीमार हुआ तो ठीक करे, अच्छे इलाज हुआ है। 50 रुपये लेबर 50 रुपया राखिया है। वर्तमान समय में सरकार से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने पड़ते हैं। मजदूरों के ऑनलाइन संबंधित काम सही दर और समय पर हो जाए, इसके लिए यहाँ ई मित्र कियोस्क शुरू किया गया। अभी देखा जाए तो श्रम विभाग की जो निर्माण श्रमिकों के लिए जो योजना है, तो बाजार के जो ई मित्र थे काफ़ी लूटमारी कर रहे थे और श्रमिकों के साथ जो चार्ज होता उससे भी बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे थे। तो उस सब चीज़ को हमने सोच के हमने ई मित्र सेवा का संचालन किया। मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों का समाधान भी किया जाता है। इसके लिए केंद्र कचहरी संचालित है, जहां अनुभवी अधिवक्ता दोनों पक्षों को समझाकर विवाद का समाधान करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा जिस ढंग से इन्होंने समाधान किया समस्या का, हमें बहुत अच्छा लगा। न कि मेरी तरफ पक्ष लिया, न एक मजदूर की तरफ पक्ष लिया। इन्होंने एक समस्या को किस तरीके से बिना किसी उलझन में पड़े और उसको सुलझाए, इस तरीके से उन्होंने जो समाधान किया, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। जो हमारे काम की शुरुआत हुई थी वो पहचान को लेके हुई थी, क्योंकि आदिवासी मजदूर जब शहरों के अंदर आते हैं तो उनको चोर की नज़र से ज़्यादातर देखा जाता है। तो जब हमने काम शुरू किया था तो पहचान एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन काम के दौरान धीरे धीरे समझ में आया और पता चला कि उनके कानूनी मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे और ख़ास तौर से वहाँ पे रहने की जो सुविधाएं हैं, जिसमें आवास है, शौचालय है, पीने के पानी की व्यवस्था है, वो भी एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर के आए। और धीरे धीरे हमने स्किल ट्रेनिंग की तरफ भी अपना रुख किया और दूसरे जो इलाके के मजदूर जो आते हैं, हमने सभी के साथ काम करना शुरू किया और एक असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रमिक, इन सारे मुद्दों पे हम खास तौर से काम कर रहे हैं सुमेरपुर में। केंद्र पर मजदूरों के मुद्दों की पैरवी करने वाले और उनकी सहायता करने वाले कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। इनके द्वारा प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य व कानून के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाता है।
मजदूरों को वित्तीय प्रबंधन के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जाता है। समय समय पर सर्वे करके प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की पहचान की जाती है और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाता है। हम कोटड़ा में तो संगठन निर्माण का काम कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मजदूर काम करने जा रहा है, जहाँ उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वहाँ जाकर हमको उनका संगठन निर्माण का काम करना चाहिए ताकि वो अधिक मजबूती के साथ बाहर शहर में मिलकर अपने मुद्दों पे बातचीत कर सके। हम जहाँ चौकटी पे इकट्ठा होते थे वहाँ पे भी हमारे को भगा दिया करते थे, दुकान वाले कभी मारते थे, न कोई झगड़े भी हुआ करते थे। उसके वजह से ऑफिस में एक सब मिलके एक संगठन गठित किया जो उसका नाम बुरिया बाबा संगठन है। और जो कोई पैसे खा जाता है, कोई शेड खानी हो जाती है, तो हर संभव मदद करता है। अमावस को बुरिया बाबा संगठन के सब मेंबर मिलके जो भी मुसीबतों का हल निकालते हैं। हमारे मजदूरों के कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था, व्यापारी पैसे नहीं देते थे, इसीलिए इसमें जुड़े संगठन बना था। हमारे को पहले मालूम नहीं था कि भाई मजदूर सब संगठन बना के मजदूरी करेंगे तो अपने को 2 पैसे मिलेंगे। इस हिसाब से हमने संगठन बनाया। बहुत तकलीफ आई थी, इधर उधर कोई व्यापारी पैसे देता है, कोई नहीं देता है, कोई पूरी मजदूरी भी नहीं देता है। पहले कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था। अब संगठन कोई चीज़ होता है तो पहले तो लारी लेके जाते थे, तो कोई गाड़ी वाला गए लारी हटा, ऐसे कर तुदकारते थे। व्यापारी भी बोलते थे ए मजदूर इधर आ उधर आ। संगठन है तो इसमें थोड़ा प्रभाव भी पड़ा है, नॉलेज भी आया हर मजदूर को। मतलब एक एक करके महिला को इकट्ठा किया। अभी ज़्यादा भी बढ़ रही है, आ रही है, सब आती है महिला। अमावस की मीटिंग होती है, वहाँ पे आती है। हम आगे जाते हैं और वकील साहब की मतलब जो वो आते हैं वो भी साथ में रहते हैं। और जो कुछ मुद्दा होता है मतलब औरतों का वो सब कुछ बताते हैं उनको, फिर साथ जाते हैं। फिर एसडीएम के पास जाना पड़ता है तो वहीं भी जाते हैं, आगे जाना पड़ता है तो वहाँ भी मतलब वहाँ तक कोशिश होती है जहाँ तक हम जाते हैं। श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र में श्रमिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव करवाने का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। यहाँ मजदूरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। उन्हें वित्तीय प्रबंधन भी सिखाया जाता है। पहले सुमेरपुर आने वाले मजदूरों को शुरुआती दिनों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र खुलने के बाद से मजदूरों की समस्याएं कम हुई हैं। नया मजदूर यहाँ पे आता है तो उसको ये पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊंगा। तो उस दरमियान केंद्र के द्वारा कुछ बैठकें की जाती है, तो उन मजदूरों को केंद्र के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका यहाँ पे जो मजदूर केंद्र बना हुआ है वो आपका एक तरह से परिवार के सदस्य की तरह हम काम करते हैं आपके साथ। तो उसको ये महसूस हो जाता है कि हाँ मेरा यहाँ पे कम से कम परिवार ही नहीं बाकी सब कुछ है। लोग इसे मजदूर ऑफिस भी कहते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का विवरण रजिस्टर में इंदराज किया जाता है, यानी उनका नाम, पता और गांव का नाम रजिस्टर में लिखा जाता है। उनके आने का कारण भी इसमें लिखा जाता है। इस रजिस्टर में जो मजदूर श्रमिक आते हैं उनकी एंट्री करते हैं, नाम, पता, गांव का नाम, क्या काम से आए वो इस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। उसके बाद जो काम से आते, अस्पताल में आते तो अस्पताल का अंदर भेज दे, और ई मित्र का काम में आते तो ई मित्र के अंदर भेज दे, और जो कानूनी कार्रवाई के लिए आते वो यहीं पे लिखते हैं। नगर में कार्य कर रहे मजदूरों को जागरूक करने व उन्हें केंद्र से जोड़ने के लिए केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगहों पर कैनोपी लगाई जाती है। इस काम में मजदूर संगठनों के लोग भी साथ देते हैं। यहाँ से मजदूरों को केंद्र की सेवाओं के पर्चे बांटे जाते हैं और जानकारियाँ दी जाती है। इस दौरान मजदूरों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास भी किए जाते हैं। श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखकर कई बुद्धिजीवी व समाज सेवी लोग इससे जुड़ने लगे। आगे जाकर इन सभी ने मिलकर मजदूर हितैषी जागृति मंच बनाया। हमने ये देखा था कि ज़्यादातर मुद्दे होते हैं जो संगठन के मार्फत उठाने पर भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने मंच इसलिए बनाया कि उसमें कुछ रिटायर्ड ईओ हो, कोई रिटायर्ड अधिकारी हो या यहाँ का समाज सेवी हो,
यहाँ का बिजनेसमैन हो, उन सबको लेके इस मंच का हमने गठन किया। वो लोग ही मजदूर मुद्दों पे आगे आवाज़ उठाए तो उनकी तुरंत बात मानी जा सकती है और संगठन का सहयोग करने के लिए हमने इन मंच का गठन किया गया। सुमेरपुर क्या एक औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रीज एरिया है, और जहाँ बहुत सारे ये भवन निर्माण के कार्य चलते हैं, तो बहुत सारे जो उदयपुर साइड के जो प्रवासी श्रमिक हैं यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं। प्रवासी मजदूरों की आज से 15-20 साल पहले स्थिति काफ़ी ख़राब थी। उनके पूरे परिवार को मतलब बिना मजदूरी दिए हुए ही उनको निकाल दिया जाता था। उनके बच्चे और परिवार के सहित वो सड़कों पर बैठे पाए जाते थे। तो इन चीज़ों को देखकर मुझे बहुत दुख होता था। हुमाराम जी मुझे पहली बार मिले, जो प्रवासी मजदूरों के संबंध में वो कार्य करते थे, तो मैं उनके साथ में जुड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी भी हमाली करते थे, वो भी मजदूरी थे। तो मज़दूर के क्या दर्द है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर मज़दूरों को लेकर हमने मीटिंगें की, उनको जागरूक किया। मज़दूरों के संगठन भी बनाए, भूरिया बाबा मज़दूर संगठन है, हमाल मज़दूर संगठन है। कई लोगों को हमने बकाया मजदूरी दिलवाई, उनके साथ में कार्यस्थल पर मारपीट होती थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा होती थी, उनके विरोध भी हमने मुकदमे दर्ज करवाए। तो महिलाओं के प्रति जो लगातार पहले हिंसा हो रही थी, जो प्रवासी महिला है जो अनजान शहर में अकेली होती थी, तो इनका फ़ायदा उठाकर कई लोग जो अपराधी लोग हैं उनके साथ में शोषण करते थे। तो इनके विरुद्ध में हमने कई मुकदमे दर्ज करवाए, लोगों को जेल भिजवाए। तो आज ऐसी स्थिति है कि कोई भी जो प्रवासी महिला हैं उनके साथ में इस तरह के यौन संबंध में कोई अपराध अभी तक पिछले 7-8 साल में सुमेरपुर में कोई मामला सामने नहीं आया। वे मजदूरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के मुद्दों पर केंद्र के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। शंकर लाल मीणा जैसे कई समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोग श्रमिक सहायता केंद्र से जुड़े हैं। आगे जाकर इन सभी ने मिलकर मजदूर हितैषी जागृति मंच बनाया। इस मंच के माध्यम से मजदूरों के मुद्दों पर पैरवी का कार्य जारी है। ये लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और भावनात्मक रूप से मजदूरों के साथ जुड़े हुए लगे मुझे। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके काम करने की जो क्षमता, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं बता देते हैं, अच्छे लोगों की खुशबू कोसों तक रहती है। उससे प्रेरित होके हमने इनको ज्वाइन किया और यहाँ प्रशासनिक स्तर पे या और भी जिस स्तर पे जहाँ भी कोई काम थे, हमारे जहाँ गुड ऑफिसर्स थे वहाँ हमेशा साथ जाके बड़े अफसरों को, पॉलिटिशियंस को प्रेरित किया कि सब इनकी ये जेन्युइन मांग है। तो हमारे जाने से थोड़ा इनको पुश भी मिला। हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने हमको इन्वॉल्व किया। तो ये मज़दूर वर्ग जो है वो अपने आप को यहाँ ये ठगा सा महसूस करता है कि हमारा कोई प्रोटेक्टर, संरक्षक नहीं है। तो उनको ये संदेश देने के लिए कि अच्छे लोग नगर के सब आपके पीछे हैं, न्यायोचित कोई भी बात होगी उसमें आपका हमेशा हम सहयोग करेंगे। हम उनके लिए सभी लोग कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और हमेशा उनके साथ संगठन में उनको बुला के उनकी सारी समस्या सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। और इसलिए आज हमारा सुमेरपुर फल फूल रहा है, क्योंकि मजदूर नहीं है तो व्यापार नहीं है।